देश में यूं तो समस्याओं की कोई कमी है नहीं। कहीं गरीबी तो कहीं आर्थिक असमानता, कहीं सामाजिक तनाव तो कहीं धार्मिक वैमनस्यता। लेकिन एक समस्या ऐसी है जो देश की लगभग हर समस्या की जड़ में है, जिसे अगर दूर कर दिया जाता तो लगभग सारी ही समस्याएं या तो खत्म हो जाती या फिर हाशिए पर चली जाती। और वो समस्या है युवाओं में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की। पढ़े लिखे युवा भी आज घूम रहे हैं बेरोजगार और इसलिए दिशाहीन। और हालत अब इतनी बुरी है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिटेशन वर्कर या चपरासी की वैकेंसी भी कहीं निकले तो हजारों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहां तक कि पीएचडी कैंडिडेट्स भी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी मेकर सिर्फ इतनी बड़ी समस्या को लेकर कैलस हैं। हां, वो कैलस तो हैं ही, लेकिन इतने इनसेंसिटिव भी हैं कि पकौड़े बेचने को रोजगार बोलकर उड़ा चुके हैं इन युवाओं का मजाक, या फिर रोजगार को लेकर उनकी समझ और उनका विजन भी वहीं तक सीमित है। जब किसी समस्या का आपके पास कोई समाधान ना हो तो बेहतर है कि समस्या को ही कर दो ट्रिवियलाइज, माखौल उड़ा दो समस्या का, ताकि वो इतनी भयावह न लगे। देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक युवा देश होने का जो फायदा मिलना चाहिए था, वो आज बन गया है डेमोग्राफिक लायबिलिटी। देश में हर तरफ बढ़ रही है दिशाहीन युवाओं की वैचारिक शून्यता और हर घर में बस हो रही है बेरोजगार युवाओं की भीड़ तैयार। लगातार घटती पब्लिक और कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियों की कमी से आने वाले दिन और भी होने वाले हैं भयावह। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। अगर आपके घर में कोई युवा बेरोजगार नहीं है तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी आपकी समस्या नहीं है। दरअसल युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। और इसका कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष असर देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर इस कदर पड़ रहा है कि हम सब ही हो रहे हैं इसके शिकार। कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो रही है गड़बड़ और पेपर लीक, तो कहीं सालों साल इन परीक्षाओं में पास होने पर भी कर रहे हैं युवा नौकरी में ज्वाइनिंग का इंतजार। देश में बेरोजगारी है अपनी चरम सीमा पर और कहीं गलती से भी किसी ने कर दिया विरोध प्रदर्शन तो मिलती है पुलिस की लाठी और एफआईआर। मीडिया में इस युवा आक्रोश को नेपाल की तरह का प्रायोजित जेनजी का मामला बताकर इन आक्रोशित युवाओं को ही कर दिया जाता है डिस्क्रेडिट, वो अलग से। रोजगार के हर सरकारी आंकड़े हैं बस लफाजी और इन क्वेश्चनेबल आंकड़ों और जमीनी हकीकत का फर्क बहुत बड़ा है। देश आज एक ऐसी बेरोजगारी के चक्र में फंसा है जहां भविष्य है बस अंधकार में। देश में युवाओं का ध्यान बेरोजगारी के असल मुद्दे से हटाने के लिए चल रहा है एक मीडिया प्रायोजित नैरेटिव, जहां उनकी असल समस्या बेरोजगारी नहीं कुछ और है। मैं आमतौर पर जिन युवाओं से मिलता हूं जो पढ़ लिख कर भी सालों से बेरोजगार हैं, घर मुश्किल से पिताजी की पेंशन या पुरानी जमा पूंजी से चल रहा है, लेकिन उनकी बातचीत और कोई भी डिस्कशन बेरोजगारी पर है ही नहीं। उनके असल मुद्दे बना दिए गए हैं हिंदू मुस्लिम के बीच की नफरत, जातीय संघर्ष, देश में घुसपैठिए और ऐसे ही तमाम वो मुद्दे जिनका देश की ग्रोथ या खुद उनकी ही रोजी रोटी से कोई लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई है इनके लिए खुश रहने का सबब, बजाय इसके कि खुद की बेरोजगारी की वजह पूछें अपने देश के पॉलिसी मेकर्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के अपने इलेक्शन स्पीच में वादा किया था कि देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट की जाएगी। आज के युवाओं को एक ऐसे मीडिया नैरेटिव में फंसा दिया गया है कि वो पूछ भी नहीं रहा है कि कहां गई वो नौकरियां। जब मैं उनका ध्यान खींचता भी हूं असल बेरोजगारी की समस्या पर, तो बस यही सुनने को मिलता है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े मुद्दे, ध्यान दीजिएगा, बड़े मुद्दे हल नहीं होंगे तो बेरोजगारी तो रहेगी ही। आप महज बेरोजगार ही हैं या जहन से लाचार भी हैं,
मैं तो कई बार रोक नहीं पाता हूं खुद को ऐसे लोगों से पूछने से। और हां, मेरा विरोध करने के लिए, मुझे निगेटिव बोलने के लिए वो भी स्वतंत्र हैं, और इस चैनल के वो ऑडियंस भी जिनके लिए देश में सब चंगासी। बेरोजगारी के सरकारी आंकड़ों से परे आज देश की जमीनी हकीकत यह है कि राजस्थान में प्यून की नौकरी में 18 पदों के लिए इंटरव्यू हुए 12,000 लोगों के, जिसमें कि न सिर्फ ग्रेजुएट्स थे बल्कि थे इंजीनियर्स, लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्चुअल सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के लिए 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ने आवेदन किया था। यह कोई राजस्थान या हरियाणा का एक दो अपवाद नहीं है। देश भर में बेरोजगारी का हाल यह है कि एक प्यून की पोस्ट के लिए भी सैकड़ों हजारों ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी तक के आवेदन आ जाते हैं। जरा सोचिए, आज डिग्री कितनी महंगी है और उसका आरओआई क्या रह गया है। खैर, महंगे डिग्री और उसके आरओआई पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सोचकर देखिए कि 10 लाख से 50 लाख तक डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री पर खर्च करने के बाद भी अगर कोई इन युवाओं को 25-30 हजार की नौकरी भी ऑफर न करे तो इनके भविष्य का क्या ही होगा। 2024 में आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से निकले ग्रेजुएट्स में से भी हर 5 में से 2 लोगों को कोई प्लेसमेंट नहीं मिला। और यह कोई एक आईआईटी की ही कहानी नहीं है। बात चाहे एनआईआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या आईआईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, हर जगह से महंगी डिग्री लेकर निकले युवाओं को आज नहीं मिल रहा है रोजगार। देश में हर वर्ष 70 से 80 लाख युवा वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। कहां है उनके लिए नौकरी? सरकारी नौकरी की तो बात ही छोड़ दें, जहां की एक क्लियर डिजाइन है सरकार के लेवल पर ही कि नौकरियां करो कम। कॉर्पोरेट सेक्टर का जहां मुनाफा भी बढ़ रहा है, वहां भी लगातार कम हो रही है नौकरियां। कभी आईटी सेक्टर में बढ़ रही थी नौकरी। आज देश भर के आईटी सेक्टर के डेटा दिखा रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024 में 64,000 नौकरियां कम हुई है इस सेक्टर में। ज्यादातर टॉप के आईटी फर्म्स में पिछले 5 साल के मुकाबले नौकरी आधी ही रह गई है। एक रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म की रिसेंट रिपोर्ट यह दावा करती है कि हर 5 में से 4 इंजीनियर ग्रेजुएट और बिजनेस स्कूल के तकरीबन आधे ग्रेजुएट्स के पास अब कोई इंटर्नशिप का भी ऑफर नहीं है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम ने देश के टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा किया था। खूब पब्लिसिटी की गई थी इसकी, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने वहां इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, उनमें से 5% से भी कम लोगों को ही मिल सका इंटर्नशिप। वैसे भी भारत सरकार के अनुसार तो देश में बेरोजगारी दर महज 4 से 6% के बीच है, लेकिन यह क्या कम भयावह है कि 2/3 बेरोजगार ग्रेजुएट्स ही हैं? रॉयटर्स ने अभी हाल ही में एक सर्वे किया था दुनिया के 50 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स के बीच, जिसमें 70% का मानना था कि सरकार के बेरोजगारी दर के आंकड़े सही नहीं हैं और सच्चाई को डिस्टॉर्ट करने वाले हैं। ऐसा इसलिए भी कि ये डेटा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस के हैं, उसके अनुसार हफ्ते में 1 घंटे काम करने वाले भी रोजगार करते हुए माने जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मिसमैच है बेरोजगारी के ऑफिशियल और इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव डेटा में। CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े वो हकीकत दिखाते हैं जो कि PLFS के आंकड़े छुपाते हैं। मॉर्गन स्टैनले के अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि देश युवाओं में बेरोजगारी दर 17.6% है, जो पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। CMIE के आंकड़े ये दिखाते हैं कि देश में बेरोजगारी एक ऐतिहासिक लेवल पर है, 45.4%। इसका मतलब यह हुआ कि हर दूसरा युवा आज बेरोजगार ही है देश में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट यह बताती है कि ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर 29% से भी ज्यादा है। एक जाने माने रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी फर्म के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर यह स्वीकार करते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स की सैलरी पिछले कई सालों में 3-4 लाख रुपए से बढ़ी ही नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अनुसार एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी 2020 में 33,000 रुपए प्रति माह थी, जो आज भी लगभग वही है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 के अनुसार एक सैलरीड पुरुष की कमाई
₹395 प्रतिदिन है और महिला की ₹295 प्रतिदिन। सरकार के अपने फिक्की के साथ मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार भी इंडिया के प्रमुख सेक्टर्स में सैलरी ग्रोथ 2019 से 2023 के बीच इतनी कम रही है कि आईटी में यह महज 4% CAGR, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में 2.8% CAGR और इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में महज 0.8% CAGR ही रही है। हाईली स्किल्ड मैनेजर्स और प्रोफेशनल्स की सैलरी ग्रोथ भी 5% से ज्यादा नहीं हुई है। लेकिन इसी 2019 से 23 के बीच इन्फ्लेशन 18% की रही है। ये आंकड़े तब और भी भयावह लगते हैं जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के हाल के एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट के आंकड़ों में देखते हैं कि देश में 12,000 प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज और 14,000 बेरोजगार युवाओं ने सिर्फ 2023 में ही आत्महत्या कर लिया। इसका मतलब ये कि औसतन देश में 34 प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज और 39 बेरोजगार युवा हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है और अगर आप या आपके घर में कोई युवा बेरोजगार नहीं भी है तो भी आप इस समस्या से आंख नहीं ही चुरा सकते हैं। जरा सोचिए कि हम यहां सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बढ़ रही बेरोजगारी के आंकड़ों पर ही चर्चा कर सकते हैं, जो कि डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। लेकिन इंडिया में 90% से ज्यादा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, जिस पर चौतरफा मार पड़ी है पिछले कई सालों में, नोटबंदी की मार, GST की मार, कोविड की मार और उसके बाद से लगातार के शेप इकोनॉमी की मार, जहां सब कुछ सिमटता जा रहा है चंद पूंजीपतियों के हाथ में, वहां के हालात क्या ही होंगे। बहुत आसान है पॉलिसी मेकर्स के लिए यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना कि पढ़े लिखे युवाओं में आज इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स की कमी है, एक स्किल गैप है। लेकिन इसके लिए क्या गलती इन युवाओं की है या फिर देश के पॉलिसी मेकर्स और उनके क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की? खैर, यह एक अलग ही बहस का मुद्दा है और आगे इस पर अलग से बात करूंगा। मॉर्गन स्टैनले के इकोनॉमिस्ट ने भी बढ़ती बेरोजगारी पर चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे निपटने के लिए इंडिया को 12.2% के दर से ग्रोथ करना होगा। देश एक जॉब ट्रैप में फंस चुका है और यहां से निकलने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ग्रोथ पर फोकस करना होगा। और यह फोकस मेक इन इंडिया की तरह कागजों पर नहीं होना चाहिए। समस्या यह है कि देश में बात चाहे मेक इन इंडिया की हो या स्किल डेवलपमेंट की, यह या तो कागजों में हुआ है या फिर सरकारी दावों वाले विज्ञापनों में। आज जरूरत है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जिसमें स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाए। ऐसा इसलिए भी कि बेरोजगारी चाहे आज अपने चरम पर है, लेकिन यहां से आगे का रोड मैप और भी भयावह है। AI के खतरे के बीच इंडियंस की एम्प्लॉयमेंट को लेकर दुनिया के कई देशों में सवाल खड़े होने लगे हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हम सच को पहले एक्सेप्ट करने को भी तैयार हैं? क्या हम अपनी ग्रोथ के दावों की आत्ममुग्धता से बाहर निकलने को भी तैयार हैं? मेरा जवाब तो खैर आप लोग समझ ही गए होंगे और आपका जवाब इंतजार रहेगा। शुक्रिया।